ओके जी, अब है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में क्या है? ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, कि आपने अपने मटेरियल जो है आपके पास, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। वंस यू हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन यू नीड टू डिसाइड व्हाट विल बी इंक्लूडेड एंड इन व्हाट सीक्वेंस इट शुड बी प्रेजेंटेड। बिगिन बाय ग्रुपिंग टुगेदर पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड। पहले स्टेज में क्या था जी, आपको रिपोर्ट ब्रीफ प्रोवाइड किया गया है। दूसरे में क्या है कि आपने उसमें से इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। अब नंबर 3 में वो आपको ये कह रहे हैं कि वंस यू हैव सिलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन और गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन, आपने अपने माइंड में एक सेटअप बनाना है कि हमने किस सीक्वेंस में इसको प्रेजेंट करना है। दीज में फॉर्म सेक्शंस और चैप्टर्स, इसमें सेक्शंस बना सकते हैं आप, चैप्टर्स बना सकते हैं अगर आपके पास डिटेल्स ज़्यादा हैं। रिमेंबर टू कीप रेफरिंग टू द रिपोर्ट ब्रीफ एंड बी प्रिपेयर टू कट एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द रिपोर्ट। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर देना है जो आपकी रिपोर्ट से मैच नहीं कर रही। चूज़ एन ऑर्डर फॉर योर मटीरियल दैट इज़ लॉजिकल एंड ईजी टू फॉलो। आप एक ऐसा ऑर्डर लें, लॉजिकल ऑर्डर लें अपनी रिपोर्ट को लिखने के लिए जो इजी टू फॉलो हो और जिसमें कोई लॉजिक हो। अब स्टेज नंबर 4 देखें जी, एनालाइजिंग योर मटेरियल। अब ऑर्गेनाइज कर लिया, इसके बाद हमने एनालाइज करना है, इसको एनालिसिस करना है हमने इसका। बिफोर यू बिगिन टू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट और द रिपोर्ट, टेक टाइम टू कंसिडर एंड मेक नोट्स ऑन द पॉइंट्स यू विल मेक यूजिंग द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस यू हैव गैदर्ड। अब लिखने से पहले क्या करना है, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने से पहले कि टाइम लेना है आपने कि जिसमें आप नोट्स बना सकें और पॉइंट्स लिख सकें। आपके पास फैक्ट्स हों और एविडेंसेस हों जो आपने कलेक्ट किए हों उस टाइम पे। अब उस सारे डाटा को आपने एनालाइज करना है कि हमने जो फैक्ट्स लिए हैं, हमने जो एविडेंसेस लिए हैं, हमने जो नोट्स या पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें से कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है। व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मटेरियल, कि जो आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है या आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने एनालिसिस करना है उसका कि उसमें से क्या क्या आप उसको किस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। व्हाट आर द लिमिटेशंस और फ्लॉज इन द एविडेंस, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं और उसके फ्लॉज क्या हैं, उसमें खामियां या कमियां क्या हैं। डू सर्टन पीसीज ऑफ एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, कि आप जो डिफरेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो ओवरलैप हो रही हों या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हों या एक दूसरे के ऑपोजिट हों। बिल्कुल, इट इज़ नॉट इनफ टू सिंपली प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड, यू मस्ट रिलेट इट टू द प्रॉब्लम और इशू डिस्क्राइब्ड इन द रिपोर्ट ब्रीफ। वो कहते हैं ये नहीं होता कि आपने जी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपने उसको इकट्ठा करके प्रेजेंट कर देना है रिपोर्ट में। नहीं, क्या करना है जी, आपने यू मस्ट रिलेट इट टू द प्रॉब्लम और इशू डिस्क्राइब्ड इन द रिपोर्ट ब्रीफ। रिपोर्ट ब्रीफ में जो भी प्रॉब्लम है डिस्क्राइब किया गया है, आपने उसको ज़रूर आपका इशू जो है उससे रिलेट करना चाहिए। स्टेज नंबर 5 देखिए आप, राइटिंग द रिपोर्ट। हैविंग ऑर्गेनाइज्ड योर मटेरियल into appropriate sections and headings you can begin to write the first draft of your report। अब जी आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने डाटा को, आपने अपने मटेरियल को के अप्रोप्रिएट सेक्शंस बना लिए हैं, हेडिंग्स बना लिए हैं। फिर बिगिन कैसे करना है, आपने जी अपनी रिपोर्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना शुरू कर देना है। यू मे फाइंड इट ईजियर टू राइट द समरी एंड कंटेंट पेज एट द एंड व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट विल बी इंक्लूडेड। अब जी आप इसमें समरी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप कंटेंट पेज इसमें ऐड कर सकते हैं। कंटेंट पेज जैसे आपकी बुक्स में होता है जी कि चैप्टर नंबर 1 में ये होगा, 2 में ये होगा। थीसिस अगर आपने अपने किसी एमफिल फेलो का देखा हो तो वो इस तरह से होता है, उसमें चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। एम फॉर राइटिंग अ स्टाइल दैट इज़ डायरेक्ट एंड प्रीसाइज। आप जो स्टाइल अपनाएं वो डायरेक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अवॉइड वेफल एंड मेक योर पॉइंट्स क्लियर एंड कंसाइजली। जो भी आप पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्लियर और कंसाइज होने चाहिए। चैप्टर्स, सेक्शंस एंड इवन इंडिविजुअल पैराग्राफ्स शुड बी रिटन विद अ क्लियर स्ट्रक्चर। जो भी आप चैप्टर्स बना रहे हैं, सेक्शंस बना रहे हैं और जो इंडिविजुअल पैराग्राफ बना रहे हैं, दे मस्ट फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर, दे मस्ट बी रिटन अंडर सम clear structure. The structure described below can be adapted and applied to chapters, sections and even paragraphs। वो कहते हैं जी नीचे जो उन्होंने बताई हुई है थोड़ी सी गाइडलाइन, आपने इसको फॉलो करना है चैप्टर लिखने के लिए या फिर अपने वो डाटा को या स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
अब क्या है जी, इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, सेक्शन, पैराग्राफ। अब वो आप जो भी चैप्टर लिख रहे हैं, सेक्शन लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन एंड एक्सपेंड द आइडिया, आपने जो आइडिया या टाइटल दिया है उसको आपने एक्सप्लेन और एक्सपेंड करना होता है। डिफाइनिंग एनी की टर्म्स, उसमें आप कोई की टर्म डाल सकते हैं। प्रेजेंट रेलिवेंट एविडेंस टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, आपने प्रेजेंट करना है रेलिवेंट एविडेंस को टू सपोर्ट योर पॉइंट या पॉइंट्स, आपने जो ऐसे एविडेंसेस देने हैं कि जो आपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं वो उसको सपोर्ट करें। कमेंट करना है ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस शोइंग हाउ इट रिलेट्स टू योर पॉइंट और पॉइंट्स, आपने हर एविडेंस को यूज़ करते हुए शो कराना है जी आपके पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेबल हैं। कंक्लूड करना है, कंक्लूड योर चैप्टर, सेक्शन, पैराग्राफ बाय ईदर शोइंग इट्स सिग्निफिकेंस टू द रिपोर्ट एज अ होल और मेकिंग द लिंक टू द नेक्स्ट चैप्टर, सेक्शन और पैराग्राफ। अब कंक्लूजन में क्या है कि आप वहाँ पे अगर एंड हो रहा है तो एंड कर दें, या फिर ये है कि एंड जो अगर एंड नहीं हो रहा, आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसको उससे लिंक कर दें। देन कम स्टेज 6। स्टेज 6 में क्या है जी बच्चे, रिव्यूइंग एंड रीड्राफ्टिंग। अब इसमें हमने रिव्यू करना है अपने डाटा को और रीड्राफ्ट करना है। आइडली यू शुड लीव टाइम टू टेक ब्रेक फ्रॉम यू रिव्यू योर फर्स्ट ड्राफ्ट। आप टाइम लेके थोड़ा आपने क्या करना है जी, अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को रिव्यू करना है। बी प्रिपेयर टू रीअरेंज और रीराइट सेक्शंस इन द लाइट ऑफ योर रिव्यू, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, रीराइट करना है सेक्शंस को और रिव्यू करना है उसको जी। ट्राई टू रीड द ड्राफ्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रीडर, आपने जो रीडिंग करनी है वो आपने रीडर की पर्सपेक्टिव से करनी है कि वो लोग जो आपकी रिपोर्ट के रीडर होंगे उनके पर्सपेक्टिव से आपने उसको रीड करना है। इज़ इट ईजी टू फॉलो विद द क्लियर स्ट्रक्चर दैट मेक सेंस, कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसकी कोई सेंस बन रही है। आर द पॉइंट्स कंसाइजली बट क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट एविडेंस, कि जो आपने पॉइंट्स को प्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है वो और एविडेंसेस दिए हैं वो क्या उसमें कोई रिलेशन है, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। राइटिंग ऑन अ वर्ड प्रोसेसर मेक्स इट ईजियर टू री राइट द एंड रीअरेंज सेक्शंस और पैराग्राफ्स। कह रहे हैं जी अगर आप वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स ईजियर होगा बजाय इसके आप मैनुअली अगर करें तो। इफ़ यू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट बाय हैंड, ट्राई राइटिंग ईच सेक्शन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर टू मेक रीड्राफ्टिंग ईजियर। अब वो आपको टिप दे रहे हैं कि जी अगर आप मैनुअली लिख रहे हैं, आप अपने ड्राफ्ट जो हैं पेजेस पे खुद हैंड रिटन लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर हर एक सेक्शन को के लिए आप एक अलग पेपर यूज़ करें ताकि अगर कुछ वेस्ट भी हो तो वो एक आध पेपर हो, पूरा आपको डाटा जो है वो वेस्ट ना करना पड़ जाए। अब लास्ट स्टेज है जी हमारे पास, स्टेज नंबर 7। Once you are satisfied with the content and structure of your redrafted report, you can turn your attention to the presentation. अब once you are clear about everything and you are assumed to going to present in front of the audience, तो you can turn your attention to the presentation. आपने जी अपनी presentation पे focus करना है। अब check that the wording of each chapter, section, sub heading is clear and accurate, कि जो भी आपने उसके लिए हेडिंग दी है, चैप्टर्स बनाए हैं, सेक्शंस बनाए हैं, दे मस्ट बी क्लियर एंड एक्यूरेट। चेक दैट यू हैव एडहेयर टू द इंस्ट्रक्शंस इन योर रिपोर्ट, ब्रीफ, रीडिंग फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन, कि जी जो क्या है जी इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह से देखना है, जो रिपोर्ट ब्रीफ में हो आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली आप उसको देख लें। चेक फॉर कंसिस्टेंसी इन नंबरिंग ऑफ चैप्टर्स, सेक्शंस एंड अपेंडाइसेस, आप जी चेक कर लें नंबरिंग को, चैप्टर्स को कि वो सीक्वेंस में हैं या एंड लास्ट पे अपेंडाइसेस उसके जो रेफरेंसेस वगैरह हैं आप वो चेक कर लें। मेक श्योर दैट ऑल योर सोर्सेज आर एक्नॉलेज्ड एंड करेक्टली रेफरेंस्ड, आपने ये श्योर करना है कि आपके जो सारे सोर्सेज हैं वो एक्नॉलेज्ड हों और करेक्टली रेफर्ड हों, ठीक है, प्लेजरिज्म ना हो उसमें। यू विल नीड टू प्रूफ रीड योर रिपोर्ट्स टू फॉर एरर्स ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर, आप ग्रामर और स्पेलिंग की एरर्स को रिमूव करा सकते हैं। इफ़ टाइम अलाउज प्रूफ रीड मोर देन वंस, अगर आपके पास इतना टाइम हो तो आप अपने काम को, अपनी रिपोर्ट को
एक बार से ज़्यादा बार प्रूफ रीड करें। एरर्स इन प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन एंड कैन मेक द रिपोर्ट डिफ़िकल्ट टू रीड। वो कहते हैं अगर आप एरर्स मिस्टेक्स करेंगे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हुए तो ये एक पुअर इंप्रेशन क्रिएट करता है और उसकी वजह से क्या होगा जी, आपके लिए रिपोर्ट को रीड करना मुश्किल हो जाएगा।